नाज़रीन आदाब, 9 PM खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, पटना, देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली में जलजले के झटके, लोगों में खौफ व हिरास। आईपीएल मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में नहीं खेले जाएंगे आईपीएल मुकाबले। फाइनल समेत 13 मैच होंगे महाराष्ट्र से बाहर। पाक जेल में हिंदुस्तानी कैदी की मौत पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से मांगा जवाब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी। बढ़ सकती है मायावती की परेशानी। आमदनी से ज्यादा असासा रखने के मामले में समाअत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। ममता और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों लोगों को धोखा दे रहे हैं। मालदा में सोनिया गांधी के इंतखाबी रैली से खिताब। हंदवाड़ा हलाकतों के खिलाफ दरगमुला में एहतजाज। शेल लगने से एक शख्स की मौत। जिला भर में तनाव बरकरार। कश्मीर में हड़ताल। K4 मिसाइल का कामयाब खुफिया तजुर्बा। हिंदुस्तान की जौहरी ताकत में जबरदस्त इजाफा। 71 साल बाद अमेरिका को सौंपे गए उनके फौजियों की बाकियात। वजीर आजम मोदी ने दी मंजूरी, यूपीए ने किया था इनकार। और पहले खबर लेंगे जलजले की। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता के अलावा मगरबी बंगाल के दीगर इलाके, पटना, देहरादून और म्यांमार में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। हिंद म्यांमार सरहद पर जलजले का मरकज बताया जाता है। उत्तरकाशी और चमोली में भी झटके महसूस किए गए। अभी तो बहुत जोर दार से एक तो भूकंप आया है। अच्छा, करीब 7:25 में। कितना देर तक रहा? कितने बड़े झटके थे इसके? बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था। अबे कुछ ही देर पहले बहुत जोर से भूकंप आया था और हम लोग इतना टेरिफाइड हो गए कि हम लोग घर से भाग आए और अभी रास्ते पे है। तो काफी टाइम, मतलब करीब 45 सेकंड के आसपास से किया होगा। मुझको तो सर दर्द हो रहा है, इसीलिए हम ऊपर से नीचे आके बच्चा लेकर पूरा इतना बिल्डिंग में। हाँ, पूरा बिल्डिंग, ये तो बहुत पुराना बिल्डिंग है ना, इसलिए बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अभी हम तो घर में ही थे, अपना खाट में लग इतना जोर से हंगामा हुआ, सोच के हम डर के मारे नीचे आ गए हम लोग, सब लोग। हाँ, अभी हम चक्की दुकान में खड़ा था तो बहुत जोर झटका लगा। पहले भी ऐसा भूकंप आ चुका है। नजर आइए आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल के बाद मुंबई में अब आईपीएल के मुकाबले नहीं खेले जाएंगे। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीआईएल मामले पर समाअत करते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि फाइनल समेत कुल 13 मुकाबले महाराष्ट्र से बाहर खेले जाएंगे। हालांकि अदालत ने इस मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि मुंबई से बाहर मैच कराना मसले का हल नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल के बाद होने वाले आईपीएल के मैचों को बदतरीन खुशहाली से जूझ रहे महाराष्ट्र से बाहर कराने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट के इस हुक्मनामे से आईपीएल के 13 मैचों पर असर पड़ेगा और टूर्नामेंट का फाइनल भी रियासत के बाहर ही मुनाकिद किया जा सकेगा। जीत फाइनली तब होगी जब महाराष्ट्र में पूरे आईपीएल मैचेस होंगे और पूरे महाराष्ट्र में पानी भरपूर होगा, तब वो जीत होगी। आज शाम को ऑर्डर मिलेगा मुझे, उसके बाद में मैं स्टडी करूंगा, अपने लॉयर से डिस्कस करूंगा। एक बात मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जनता को कि ये लड़ाई लंबी है और इसके लिए भगवान के द्वार तक भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि महाराष्ट्र के लाखों लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि इससे पहले आईपीएल के मैच महाराष्ट्र में ही कराए जाने को लेकर क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कई तजावीज रखी गई थीं, लेकिन वो सारी तजावीज बेसूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
और रुख जम्मू कश्मीर का हंदवाड़ा हलाकतों के खिलाफ एहतजाज के दौरान दरगमुला में जहांगीर नामी शख्स की मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि इसकी मौत शेल लगने से हुई। इस वाक़े के बाद इलाके में हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। इस हलाकत के बाद जिले में 2 रोज के दौरान हलाकतों की तादाद 4 हो गई है। उधर हंदवाड़ा में 3 शहरियों की हलाकत के बाद इलाके में तनाव बरकरार है। जिला इंतजामिया ने हालात को काबू करने के लिए हंदवाड़ा में कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया। कुपवाड़ा में दफा 144 नाफिज किया गया है। इस दौरान जिला इंतजामिया ने पुलिस के एक SI को हंदवाड़ा में नौजवानों पर मुबैना तौर पर गोलियां चलाने पर मुअत्तल किया है। उधर मुश्तइल हुजूम ने एहतजाज के दौरान लिंगेट की पुलिस चौकी को नजर आतिश किया। जिला कुपवाड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर 144 नाफिज किया गया है और इंतजामिया ने आला सतह पर मीटिंग की। उन्होंने हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। इन लीडरान में इंजीनियर रशीद, सज्जाद गनी लोन, एडवोकेट अब्दुल हक खान, एडवोकेट बशीर अहमद डार, गुलाम नबी पंडितपुरी शामिल हैं। लीडरान ने हंदवाड़ा चौक में कायम बंकर को फौरी तौर पर हटाने की बात कही है। हंदवाड़ा और धर्मगुला में 4 आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ वादी कश्मीर में हड़ताल रही। हड़ताल की कॉल अलहदगी पसंद जमातों ने दी थी। हड़ताल के सबब श्रीनगर शहर में तजारती और कारोबारी इदारे बंद रहे और ट्रैफिक की नकल हमल भी मुतासर रही। श्रीनगर में 6 पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले इलाकों में सख्त पाबंदियां कर दी गई थी। शहर में किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। हबा कदल, रजिया कदल, गांदरबल के बरसोवर, करहामा, पामपुर, पलहालन और चंद दीगर मकामात पर मामूली पथराव और सिक्योरिटी फोर्सेस व एहतजाजियों के बीच तसादुम हुआ। उधर श्रीनगर के अलावा कस्बा सोपुर और बारामूला समेत वादी के दीगर हिस्सों में हड़ताल के सबब मामूलात जिंदगी मुतासर रही। इस दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, गिलानी ग्रुप और JKLF ने कल भी हड़ताल की कॉल दी है। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने हंदवाड़ा में फायरिंग और आम शहरियों की हलाकत के मामले में वज़ीर दिफा से बात की है। उन्होंने मामले की जांच की यकीन दहानी कराई है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार बुध को दिल्ली में मीडिया के साथ किया। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैंने कल जनरल हुडा जो हमारे वहाँ के चीफ हैं उनसे बात की और आज मेरी फॉर्चुनेटली डिफेंस मिनिस्टर से भी बात की। उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिया कि इसमें इंक्वायरी होगी, जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उनको सजा दी जाएगी और एट द सेम टाइम जो फैमिली है, काफी गरीब लोग होते हैं, उनको भी पूरी तरह से कंपनसेट किया जाएगा और ताकि आगे जो है इस किस्म के इंसिडेंट्स ना हो। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर से जुड़े सियासी और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की मांग की। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए इजाफी 4 लाख मैट्रिक टन ग़िज़ाई अजनास फराहम करने का मुतालबा किया। इससे कबल महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर दिफा मनोहर पर्रिकर, वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज, वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली और वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। वज़ीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद महबूबा मुफ्ती पहली मरतबा दिल्ली पहुंची हैं। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के K4 का आज कामयाब तजुर्बा किया। ये मिसाइल 3500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इस लॉन्च के साथ ही हिंदुस्तान दुनिया के उन ममालिक के क्लब में शामिल हो गया है जो पानी के अंदर से मिसाइल दाग सकते हैं। ये मिसाइल अपने साथ 2000 किलोग्राम गोला बारूद ले जा सकती है। एक अंग्रेजी अखबार ने मिसाइल टेस्ट का दावा किया है, जबकि मिसाइल टेस्ट की जगह को खुफिया रखा गया है। 9,000 करोड़ रुपए के लोन न चुकाने वाले विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त हो सकता है। आज ईडी ने पासपोर्ट अथॉरिटी से ये मांग की है।
वाज़ेह है कि मालिया पर SBI समेत 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है और मालिया मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। और विजय माल्या के इस मामले की जांच ED कर रहा है और इस सिलसिले में पासपोर्ट जब्ती के लिए भी कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी जेल में हिंदुस्तानी कैदी कृपाल सिंह की मौत पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांगा है। इधर कृपाल सिंह के अफराद खानदान ने वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की और कृपाल की लाश को हिंदुस्तान लाने और इसकी पुरस्रार मौत की जाँच करने की मांग की है। वज़ीर ख़ारजा ने कृपाल के अफराद खानदान को लाश मुल्क लाने में मदद करने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तानी जेल में पीर को हिंदुस्तानी कैदी कृपाल सिंह की मौत के मामले में हिंदुस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान से जवाब मांगा है। वज़ारत ख़ारजा कृपाल की मौत की वजह से मुताल्लिक़ सरकारी जानकारी मांगने के अलावा पाकिस्तान को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देने को कहा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान विकास सौरभ ने बताया कि इस्लामाबाद में कारगुजार हाई कमिश्नर को कृपाल के मामले को संजीदगी से लेने को कहा गया है। उधर कृपाल के अहले खाना, बहन, उनके भतीजे और सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने इस मामले में सुषमा स्वराज से मुलाकात की और कृपाल की लाश को मुल्क वापस लाने और साथ ही लाहौर जेल में हुई मौत की जांच करने की मांग की है। सुषमा स्वराज ने कृपाल सिंह की लाश वापस लाने और मौत की जांच करने और साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों का हाल जानने के लिए जुडिशल कमेटी को बहाल करने की जरूरत जाहिर की है। हम लोग इसकी जाँच भी करवाएंगे और उस पार्थिव शरीर को जल्दी से जल्दी भारत लाएंगे, ये आश्वासन मैंने इन्हें दिया। हम चाहेंगे कि पोस्टमार्टम के दौरान इस बात की भी जांच की जाए कि वास्तव में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई है या पहले जिस तरह से हमारे 2 कैदियों का निधन हुआ है ऐसी कोई घटना उनके साथ हुई है। ताकि जब यहाँ आ जाएगा पार्थिव शरीर तो यहाँ भी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। एक हम ये भी चाह रहे हैं कि एक जुडिशल कमेटी जो पहले होती थी, जो यहाँ से जाकर के पाकिस्तान में हमारे कैदी थे उनको मिलती थी, जो उनके कैदी यहाँ थे उनकी कमेटी आकर यहाँ मिलती थी, उस कमेटी को पुनः बहाल किया जाए ताकि वो लोग जाकर के कम से कम उन कैदियों की दशा दुर्दशा तो देखें। ऐसा डिटेल में बात हुई और उस पर जो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, जैसा कि स्पोक्समैन भी बैठे थे, हम हमारे भारतीय दूतावास के अधिकारी भी बैठे हुए थे, तो जॉइंट सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे, उन सबके सामने हुआ। उनको भी उन्होंने, मैडम ने हिदायत किया कि जो भी ये सुझाव है इन पर हमको बहुत जल्दी अमल करना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्द होगा और बॉडी भी जो है ये भी जल्द आएगी। क्योंकि वाज़ेह है कि 55 साल के कृपाल को पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी ने 1991 में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। बाद में बम धमाकों के इल्जाम में कृपाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कृपाल सिंह को इल्जामात से बरी कर दिया था, लेकिन इसे जेल से रिहा नहीं किया गया था। 20 साल से कैद पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में कृपाल सिंह की पुरस्रार तौर से मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ लगाई गई अर्जी पर समाअत की इजाजत दे दी है। CBI ने मायावती के खिलाफ गैर कानूनी जायदाद को लेकर नई FIR दायर की है। मायावती की वकील कामनी जायसवाल ने कहा कि अर्जी दायर करने वाले कमलेश वर्मा साबिक BSP मेंबर हैं। यह केस मायावती के खिलाफ एक सियासी साजिश के सिवा कुछ नहीं है। केरल के सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले पर रोक के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए कहा कि हिंदू सिर्फ हिंदू होता है, इसमें खवातीन और मर्द का फर्क नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को मंदिर में दाखिले से यह कहकर नहीं रोका जा सकता कि वो औरत है
पीर के रोज मामले की समाअत करते हुए अदालत ने सवाल उठाया था कि कोई रिवायत आईनी हुकूक से बढ़कर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईनी तौर पर देखा जाए तो पहली नजर में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक की इजाजत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट से कहा था कि यह बताया जाए कि आईनी तौर पर यह कैसे कबूल किया जाए मंदिर में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। बिहार में आरजेडी एमएलए सरोज यादव की बहन से छेड़छाड़ और कत्ल मामले में 2 मुलजिम भोजपुर जिले के अदालत में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। पुलिस को मजीद 3 मुलजिमीन की तलाश है। दोनों मुलजिमों संतोष सिंह और मिथिलेश सिंह को अदालती तहवील में दे दिया गया है। 3 नामालूम अफराद के खिलाफ आरा के चांदी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि आरजेडी के एमएलए सरोज यादव की बहन पर 9 अप्रैल को जिनसी तौर पर हिरासा किया गया था और बदमाशों ने मारपीट भी की थी। इलाज के दौरान एमएलए की बहन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मेरी बहन यहाँ से 2 बजे अपने घर से गई थी। चांदी में एक डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, जो कि आयुर्वेदिक दवा देते हैं। मेरी बहन के पैर में फलेरिया हो गया था। फलेरिया के दवा के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई थी चांदी। जिस डॉक्टर का नाम था शंकर राय। उन्होंने दवा 5:30 बजे दी। उसके बाद मेरी बहन वहाँ से रिटर्निंग आरा के लिए ऑटो पकड़ना चाहिए, मगर कुछ बदमाश या सामाजिक तत्व के लोगों ने वहाँ ऑटो चालक जो था वो बोला कि ठीक है मैं आरा चल रहा हूँ, और हमारी बहन का आरा ले आने के बदले वो कोइलवा रूट में लेकर चला गया। और कोइलवा रूट में ले जाकर बहियारा एक गांव है, वहीं पे पता नहीं अब रास्ता में क्या हुआ, और लास्ट में रॉड से मार के और मेरी बहन को बहियारा फेंक दिया गया। मुसलमानों के एक वफ्द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल पर वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की गई। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नजर के साथ। आदाब।